आप लोग का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसका हिंदी अर्थ होता है पूर्व भविष्यकाल। तो आइए हम जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या, इसको कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। प्रायः ऐसे वाक्यों में दो कार्यों का होना पाया जाता है। मतलब यहाँ पे पाया छूट गया है, मतलब एक साथ दो कार्यों का होना पाया जाता है। पहले समाप्त होने वाले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और बाद वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, अर्थात बनाते हैं। पहले जो समाप्त होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अब बाद में जो समाप्त होगा किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब आइए देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर पहले का है अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित वाक्यों का। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, उसके पश्चात विल हैव लिखते हैं या शैल हैव लिखेंगे। उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था में एक बात समझ लीजिएगा, वह कोई भी परफेक्ट टेंस हो, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट हो या पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड रूप लिखने के पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात अदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको लिख करके बनाते हैं। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। अब नकारात्मक यही रहेगा तो शैल हैव या विल हैव के बीच में नॉट लगाते हैं। अब कर्ता के अनुसार विल हैव शैल हैव का प्रयोग होगा। आपको मालूम होगा कि आई और वी के साथ शैल हैव लगता है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल हैव लगता है। यदि कोई विशेष कंडीशन रहेगा उसके अनुसार कभी कभी अन्य कर्ताओं के साथ भी शैल हैव का प्रयोग हो जाता है, लेकिन जनरल कंडीशन में आई और वी के साथ ही शैल हैव लगता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माताजी अब तक खाना पका चुकी होंगी। माताजी अब तक खाना पका चुकी होंगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सबसे पहले काम खाना पकाने का है। तो मदर विल हैव कुक्ड, मदर विल हैव कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है। द फूड बाय नाउ, मतलब माताजी अब तक खाना पका चुकी होंगी। दूसरा देखिए, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी। तो सबसे पहले क्या काम हो रहा है, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी छूट चुकी होगी, तो पहले गाड़ी छूटने का काम हो रहा है। तो सबसे पहले वो बनेगा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन। अब देखिए जो काम पहले होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे इस वाले पार्ट को ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, किस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई इस वाले को, इसको इतना जो बचा हुआ है ये वाला पार्ट, इसको फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पी मतलब प्रेजेंट, आई मतलब इंडेफिनिट, टी मतलब टेंस। आया मतलब यहाँ पे फ्यूचर, यहाँ पे पी परफेक्ट है टेंस, इसमें बदलते हैं। अगला देखिए तीसरा, दिवाली से पूर्व सब लोग अपने मकानों में सफेदी करा चुके होंगे। अपने मकानों में दिवाली से पूर्व सब लोग अपने मकानों में सफ़ेदी करवा चुके होंगे। तो सबसे पहले बनाएंगे अपने मकानों में सफ़ेदी करवा चुके होंगे, उसको बदलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, बाकी को सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे। तो ऑल द पीपुल विल हैव गॉट देयर हाउसेज वाइट वॉश्ड बिफोर दिवाली। ऑल द पीपुल विल हैव गॉट देयर हाउसेज वाइट वॉश्ड बिफोर दिवाली। अगला हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ विल हैव या शैल हैव रहता है, तो विल और हैव के बीच में या शैल और हैव के बीच में हम नॉट लगा देते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट लिखा गया है, विल हैव लिखा गया है, विल शैल, उसके पश्चात यहाँ पे नॉट लगा है, बाकी उसके पश्चात हैव लगा है, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी अवस्था ऑब्जेक्ट अदर ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। तो कुछ नहीं करते हैं इसमें, सिर्फ वाक्य बदल जाता है और हम विल
हैव के बीच में, जैसे यहाँ पे सब जनरल क्या लिखते हैं, विल हैव, तो विल हैव तो यहाँ पे हो जाएगा विल नॉट हैव, ऐसे लिखेंगे। यहाँ यही लिखते हैं शैल हैव, तो हो जाएगा शैल नॉट हैव, ऐसे जनरली हो जाएगा, ऐसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, और कुछ नहीं करते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। वे अब तक पार्क में नहीं टहल चुके होंगे। दे विल नॉट, यहाँ देखिए, हैव वॉक्ड इन दी पार्क बाई नाउ, अब तक के लिए बाई नाउ का प्रयोग करते हैं। वो अब तक पार्क में नहीं टहल चुके होंगे, तो देखिए यहाँ पे विल हैव है तो इसके बीच में नॉट लग गया है यहाँ पे। ठीक, हमारे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। यहाँ पे देखिए, द प्यून विल नॉट हैव रंग द बेल बिफोर वी रिच द स्टेशन। यहाँ पे अब यहाँ पे नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ पे विल हैव के बीच में यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे विल हैव के बीच में नॉट लगा है। अगला देखिए तीसरा, मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी नहीं छूट चुकी होगी, तो द ट्रेन विल नॉट हैव लेफ्ट बिफोर आई रिच द स्टेशन। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक किस में बनाया गया है, इसको हम किस में बनाए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। यहाँ से सही से लिखा नहीं पा रहा इस पेन से। और नीचे देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है, ए और ए, इसको हम किस में बनाए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए हैं। तो इसको आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक यस या नो टाइप, जिसमें क्या करके प्रश्न किया जाता है, जैसे क्या तुम जा रहे होगे। एक होता है वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है। तो दोनों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले विल हैव रखते हैं, उसके पश्चात सब्जेक्ट रखते हैं, उसके पश्चात हैव रखेंगे क्रिया की तीसरी अवस्था, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिख करके बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहले विल या शैल कर्ता के अनुसार, उसके पश्चात सब्जेक्ट, उसके पश्चात हैव रूप, उसके पश्चात क्रिया की तीसरी रूप, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, उसके पश्चात अदर ऑब्जेक्ट दिया हो तो लगा के बनाते हैं। यही जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा तो इसमें कुछ नहीं करते हैं। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है नंबर 1, इसके पहले सिर्फ QW ए वाला पार्ट लिख देंगे, QW, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग किया गया होगा उसकी स्पेलिंग लिखेंगे। जैसे क्यों तो वाई लिखेंगे, कैसे लिखा है तो हाउ लिखेंगे, उसके पश्चात ऊपर जैसा पूरा लिखा गया है, सेम टू सेम, कोई चीज़ नहीं है। ठीक, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। माता जी के जागने से पहले तुम्हारी बहन स्कूल क्यों जा चुकी होगी। वाई विल योर सिस्टर हैव गॉन टू स्कूल बिफोर दी मदर गेट्स अप। तो जो काम पहले समाप्त होता है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, बाकी जो बाद में काम होता है उसको क्या बदलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो ऊपर वाला काम देखिए, इसको पहले समाप्त होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदला गया है ए वाला, और नीचे वाले को किस में बदला गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला एग्जांपल देखिए दूसरा, क्या गाड़ी छूटने से पूर्व वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। विल ही हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऊपर हम किस में बदल दिए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और नीचे वाले वाक्य को यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला देखिए, इस वर्ष के अंत तक कौन अवकाश प्राप्त कर चुका होगा। अब इस वर्ष के अंत तक कौन, यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे कौन जो है यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है। हु विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हु विल हैव
रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो रिटायर मतलब अवकाश प्राप्त कर चुका होगा इस वर्ष के अंत तक, जो कौन रिटायर हो चुका होगा। तो यहाँ पे कौन जो है सब्जेक्ट बन रहा है, तो हु विल हैव रिटायर्ड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अब आगे देखिए, पहला अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। सूर्य डूबने से पहले किसान खेतों से अगला देखिए, होमवर्क दिया गया है। सूर्य डूबने से पहले किसान खेतों से लौट चुके होंगे। तो ये नहीं रहेगा, ये वाला, तो इसका ये रहेगा सूर्य डूबने से पहले किसान खेतों से लौट चुके होंगे। तो इसको आपको खुद बनाना है, ये होमवर्क है। और देखते आरंभ होने से पूर्व दर्जी हमारे ऊनी कपड़े क्यों नहीं सी चुका होगा। ये भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अगला देखिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया है, वेयर विल दे हैव गॉन एट दिस टाइम। आपको हिंदी में बदलना है, इंग्लिश में दिया गया है। दूसरा देखिए, ही विल हैव टेकन बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट। ये भी इंग्लिश में दिया गया है, आपको हिंदी में बदलना है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब